तो सिर्फ 5 केजी प्रति पौधे के हिसाब से ही आपको डालना है और रिजल्ट लाजवाब आपको देखने को दोस्तों हमने बहुत ही गहरा गड्ढा बना लिया है। ये देखिए, ये गड्ढा आपको दिखाई दे रहा है 10 बाई 10 का गड्ढा है, 4 फीट इसकी गहराई है। और इस गड्ढे में हम तैयार करने वाले हैं वेस्ट से बेस्ट फर्टिलाइजर। ऐसा एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर तैयार करेंगे जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा, फटाफट तैयार कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि अभी आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे आग के पत्ते हैं, ये वेस्टेज जो अनार वगैरह अभी हमारी हार्वेस्टिंग हुई है तो जो वेस्टेज वगैरह बच जाते हैं वो है। यहाँ ये लौकी पड़ी है, तो वेस्टेज बचता है उसको या तो गड्ढा खोद करके किसान भाई ऐसे ही फेंक देते हैं, या फिर जैसे पराली वगैरह होती हैं ऐसी चीज़ों को जला देते हैं। जो दोस्तों फसल निकालने के बाद में भी फसल अवशेष होते हैं उनको भी किसान भाई जलाते हैं। आज से आप जलाना बिल्कुल छोड़ दोगे जब ये वीडियो कंप्लीट देख लोगे। दोस्तों ऐसा फर्टिलाइजर तैयार होगा जिससे कि फसलों में रोग भी नहीं आएंगे, इंसेक्ट भी नहीं लगेंगे, क्योंकि इस फर्टिलाइजर में हम फ्री की बहुत सारी चीज़ें यूज करने वाले हैं जो कि खेती के लिए होती हैं वरदान साबित। और ये फर्टिलाइजर जब तैयार होगा तो बिल्कुल वर्मी कंपोस्ट की तरह, बिल्कुल चाय पत्ती की तरह तैयार होगा। और 5 केजी सिर्फ ये फर्टिलाइजर तैयार हो जाएगा तो सिर्फ 5 केजी प्रति पौधे के हिसाब से ही आपको डालना है और रिजल्ट लाजवाब आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि आपने हमारे मौसम्बियों में देखा है, अनार में देखा है, कितनी ज़्यादा हार्वेस्टिंग हम करते हैं और वैसा ही उत्पादन आपको भी मिलेगा। तो ये फर्टिलाइज़र आपको ज़रूर बनाना है, वेस्ट से बेस्ट आपको फर्टिलाइज़र तैयार करना है। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये हमने गड्ढा तैयार किया है, मैंने शुरू में बताया 10 बाई 10 का है, 4 फीट इसकी गहराई है। कुछ हम वेस्टेज डाल चुके हैं और बाकी फर्स्ट जो लेयर है वो आपको फसल जो अवशेष होते हैं, सूखा जैसे चारा वगैरह है इस टाइप का डालना है। जैसे सरसों निकाल ली उसके बाद में जो रहता है वो आप डाल सकते हैं, पराली आप डाल सकते हैं, किसी भी फसल का डाल सकते हैं। दोस्तों एक कमेंट बहुत ज़्यादा आता है, जैसे बाजरे की कटाई के बाद में जो चारा बचता है, मोटे मोटे से डंठल होते हैं या गेहूं के होते हैं, तो क्या वो डाल सकते हैं? बेझिझक किसी भी फसल का आप डाल सकते हैं। दोस्तों तो हम पहली लेयर डाल करके आपको दिखाते हैं, एक एक लेयर हम डालेंगे और वैसे ही आपको दिखाते जाएंगे कैसे हम तैयार करेंगे। दोस्तों हमने लास्ट ईयर बनाया था, अभी हमने प्लांट्स में यूज किया, जिसका भी हमारा ऑलरेडी वीडियो आ चुका है और बहुत ही शानदार फर्टिलाइजर वो तैयार हुआ, इसीलिए हम अब की बार फिर से ये फर्टिलाइजर तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले तो दोस्तों चारा छानने के बाद में जो कचरा बचता है वो हम डाल रहे हैं। ये देखिए सूखी लेयर होनी चाहिए सबसे नीचे की, और ये चारे का वेस्टेज जो हमने डाला है दोस्तों इसी की सबसे पहले हम लेयर बिछाएंगे। ये देखिए इस तरीके से आपको चारों तरफ बिछा लेना है। सेकेंड लेयर डाल रहे हैं दोस्तों जो हमारे घर में काम आते हैं, फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह, तो उनके छिलके वगैरह जो वेस्टेज होता है वो हम इकट्ठा ढेर बना लेते हैं। उस ढेर का दोस्तों यहाँ पे सेकेंड लेयर हम डाल रहे हैं। सबसे नीचे सूखा, फिर ये वेस्टेज सब्जी है, फ्रूट है, उनके छिलके वगैरह। अब दोस्तों थर्ड लेयर हम बिछाएंगे गोबर की खाद की। ये देखिए गोबर का खाद हम ले आए हैं और ये आपको ताज़ा लेना है क्योंकि इसमें डिकम्पोज करेंगे, तो इसलिए आप ताज़ा ले सकते हैं। ये देखिए अगर आपके पास दोस्तों वेस्टेज यानी फसल अवशेष ज़्यादा है तो गोबर की खाद आप कम ले सकते हैं, और आपका गड्ढा कैसे बना है उसी मात्रा में आपको लेना है। और अगर फसल अवशेष कम है, आपको आक, नीम, धतूरा ऐसी चीज़ें मिलानी है तो गोबर की खाद फिर आप थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लीजिए। दोस्तों ये जो हमारे आप बकेट देख रहे हैं, ये बकेट हम 4 डालेंगे, जो कि हमारा गड्ढा आपको मैंने बता दिया है 10 बाई 10 का है, 4 फीट गहरा है। इसमें ऐसी 4 बकेट गोबर की खाद की हम डालेंगे। आप 3 डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं, आपका गड्ढा कितना है उसी अनुसार आपको लेना है। और ताज़ा गोबर आपको लेना है। गोबर किसी का भी आप ले सकते हैं, गौशाला से ला सकते हैं, मेंगनी की गोबर की खाद है, कोई भी खाद आप ले सकते हैं। अगर डायरेक्ट आप इसको डिकम्पोज करोगे बाहर, ऐसे दोस्तों ढेर बना लेते हैं गोबर की खाद का, वो सूख जाता है और सूखने की वजह से उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत कम हो जाती है। और इस तरीके से गड्ढा तैयार करके फिर आप गोबर की खाद से आप फर्टिलाइज़र तैयार करोगे तो दोस्तों ये सूखेगा नहीं, न्यूट्रिशन वैल्यू इसकी बढ़ेगी जबकि घटेगी नहीं, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी औषधीय चीज़ें मिलाने वाले हैं, नीम है, आक है, ऐसी चीज़ें भी मिलाने वाले हैं। और दोस्तों ये देखिए गोबर की खाद की अब हम लेयर बना रहे हैं, यानी आपको बराबर मात्रा में डालना है और चारों कॉर्नर में बराबर मात्रा में डालना है।
लेवल ज़रूर रखना है आपको, ऊंचा नीचा नहीं करना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए आप, ताकि सभी कॉर्नर में सभी जगह पे सेम तरीके का फर्टिलाइज़र तैयार हो। इसलिए दोस्तों गोबर की खाद की ये देखिए लेयर बना ली हमने, और ये हमारा गड्ढा इतना भर चुका है। अब हम डालेंगे भाई इसमें औषधीय चीज़ें, इसको और भी ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए, जिसमें फ्री की चीज़ें हमें मिलती हैं। आक, ये देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये होता है आक। इसको डालेंगे, और मोटे मोटे ये लकड़ियां हैं ये भी हम डाल देंगे, सारी डिकम्पोज हो जाती हैं। लास्ट ईयर भी हमने आपको दिखाया था, पूरी लकड़ियां, मोटी मोटी लकड़ियां डिकम्पोज हो जाती हैं। तो हम बिल्कुल ऐसे ही इसकी भी लेयर बनाने वाले हैं। और ये कितनी भी क्वांटिटी में डालिए बहुत अच्छा रहता है, जितना भी मेड़ पे आपके पास है सारा डाल दीजिए। ये देखिए लगभग हमारे पास 2 बकेट के करीब हैं, तो हम सारा डालने वाले हैं। ये आप आक ले सकते हैं, नीम ले सकते हैं, धतूरा ले सकते हैं, सहजन के पत्ते ले सकते हैं, सहजन की लकड़ियां ले सकते हैं, जो भी आपके पास ऐसी चीज़ें हैं वो आप सारी ले सकते हैं। दोस्तों ये देखिए कितने मोटे मोटे हमने डंठल डाले हैं। तो ये मोटी मोटी लकड़ियां आप डाल सकते हैं, सारी डिकम्पोज हो जाती हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए मूंग निकालने के बाद में जो सूखा चारा बचता है ये हम अब डालेंगे। आप इसकी जगह आग के बाद में आप डाल सकते हैं, सरसों का चारा है वो आप डाल सकते हैं, पराली आप डाल सकते हैं, किसी भी सूखी चीज़ की आपको परत बिछानी है। तो ये मूंग का चारा हम अभी डालेंगे और दिखाते हैं आपको कैसे हम डाल रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, इसमें डालने के लिए हम गुड़ घोल रहे हैं। ये देखिए टाइम लगेगा इसलिए पहले से ही घोल रहे हैं। तो दोस्तों ये देखिए सूखा चारा बिछाने के बाद में अब सबसे इम्पोर्टेंट है, ये डिकम्पोज होना चाहिए। तो डायरेक्ट ऐसे तो सूखा डिकम्पोज होगा नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रोसेस होती है, ऐसा फर्टिलाइज़र आप तैयार करते हैं तो उसमें आपको 2 चीज़ें लिक्विड में मिलानी है। सबसे इम्पोर्टेंट पहला जो है ये है गौमूत्र। तो ये गौमूत्र देखिए 1 बकेट हमारी यहाँ पे रखी है, 1 बकेट उधर रखी है। हर लेयर पे हम 20 लीटर के करीब डालते जाएंगे, जो भी अब आगे सूखी लेयर होगी उस पे। और साथ में आपको डालना है ये कंप्लीट, देखिए 100 लीटर का टैंक है, ये कंप्लीट हमने इसमें 10 केजी गुड़ भिगोया है। तो ये 10 केजी के गुड़ जाएगा, गुड़ का पानी जाएगा। आप इसकी जगह बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं, लेकिन आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों बहुत अच्छा फंगिसाइड, पेस्टिसाइड तैयार होगा आग से और नीम से। तो ये आप डाल सकते हैं। डिकम्पोज जल्दी से जल्दी हो उसके लिए सबसे बेस्ट गौमूत्र है। गौमूत्र से बेस्ट कोई चीज़ नहीं होती है, तो आपको खर्चा नहीं करना है। अगर गौमूत्र नहीं है आपके पास, बैल है, भैंस है, कोई भी पशु है, उसका आप डाल सकते हैं। ये डिकम्पोज का काम बहुत अच्छे से करता है, तो भैया आप डाल दीजिए। आप 20 लीटर कम से कम ज़रूर डालना है, अदरवाइज आप 100 लीटर 200 लीटर जितना आपके पास गौमूत्र है आप डाल सकते हैं। अच्छे से भिगोना है। ये देखिए इस तरीके से आपको डालना है। ये देखिए इस तरीके से बहुत अच्छे से आपको भिगोना है, गौमूत्र से और गुड़ के पानी से। इनसे बेस्ट कुछ भी नहीं है डिकम्पोज करने के लिए, और फ्री की चीज़ें होती हैं दोस्तों हमारे पास। ये देखिए अब हम भिगो रहे हैं गुड़ के पानी से। चारों तरफ अच्छे से भीग जाना चाहिए, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। 100 लीटर के करीब हमारा कंप्लीट इस फर्टिलाइज़र तैयार करने में 100 लीटर के करीब गौमूत्र लगेगा और 100 लीटर ही गुड़ का पानी लगेगा। 100 लीटर गुड़ के पानी में हमने गुड़ डाला है सिर्फ 10 केजी, बाकी ये कंप्लीट पानी से भरा और इसको घोल लिया। तो दोस्तों कल हमने ये गड्ढा यहाँ तक भरा और फिर लेट इवनिंग हो चुकी थी, तो आज नेक्स्ट डे हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं, पूरा भर रहे हैं। तो सबसे पहले तो यही दोस्तों, ये देखिए जो हमारे अनार हैं, किन्नू है, मौसम्बी हैं, जो ख़राब फल हैं या छोटी साइज़ के थे, जिनके मार्केट प्राइस तो कुछ मिलने नहीं है, तो हम बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं, हर साल तैयार करते हैं। तो ये अभी हम इसकी लेयर बिछाएंगे फ्रूट्स की।
खराब अगर आपके पास सब्जियां हैं भैया बिछा लो, अगर आपके पास खराब जैसे बची हुई लास्ट में जो वेस्टेज सब्जियां होती हैं वो आप डाल सकते हैं। लौकी, तोरई, करेला, भिंडी या तरबूज, खरबूजा, कोई भी सब्जी फल है वो यहाँ पे आप लेयर बिछा सकते हैं। लेयर बराबर होनी चाहिए, बस इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है ताकि हर कॉर्नर में, हर साइड में सेम फर्टिलाइज़र तैयार हो। दोस्तों लंबे समय से अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, पुराने परिवार फैमिली मेंबर हैं, तो आपने देखा होगा हम हर बार अलग तरीके का फर्टिलाइज़र बनाते हैं, अलग-अलग टाइप से फर्टिलाइज़र बनाते हैं, उसको ट्रीट करते हैं, तैयार करते हैं और फिर प्लांट्स में और फसलों में यूज करते हैं। तो अच्छी पैदावार लेने का एकमात्र ये तरीका नहीं है कि हम सिर्फ यूरिया, डीएपी, एनपीके डालें। हमें ऑर्गेनिक, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को सही तरीके से तैयार करके डालना चाहिए। तो ये भी हमारा एक अलग तरीका है। वेस्टेज का बेस्ट मैनेजमेंट कैसे करें खेती में, ये फर्टिलाइज़र उसका बेस्ट एग्जाम्पल है दोस्तों। इस तरीके से आप जो भी वेस्टेज है सब कुछ इसमें डालिए आप। हाँ, लेकिन इसको डिकम्पोज़ होने में टाइम लगेगा, कम से कम 6 महीने से 7 महीने का टाइम लगेगा। तो हम इसको 6 से 7 महीने, 8 महीने बाद में यहाँ से हटाएँगे और यूज़ करेंगे, और जब यूज़ करेंगे तो वो भी हमारा वीडियो आएगा कि किस तरीके का तैयार हुआ है। फ्रूट के बाद में दोस्तों अब हम बिछाएँगे, अभी तक नीम की लेयर हमने नहीं बिछाई, इसलिए नीम बिछाएँगे और आक भी यहीं पे और डालेंगे हम। आपके पास जो भी चीज़ ज़्यादा है उसकी लेयर आप ज़्यादा डाल सकते हैं। हमारी जो मेड़ है उस पे आक काफ़ी खड़ा है, तो आक हम डाल रहे हैं, आक भी और नीम भी। नीम मिक्स करने से दोस्तों सबसे बेस्ट होता है, जिस भी खेत में आप ये फर्टिलाइज़र डालेंगे वहाँ पे डिजीज़ नहीं आती हैं, ना तो कोई फंगस वाला रोग आता है, ना ही इंसेक्ट का अटैक होता है, क्योंकि नीम इसमें मिक्स हो जाता है। और सबसे अच्छी बात होती है नीम खड़ी जो हम परचेज करते हैं, बेसल डोज में डालते हैं, तो नीम केक हमें परचेज करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये फर्टिलाइज़र में मिक्स हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। और देखिए मोटी मोटी टहनी ही हम डाल रहे हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये सारा बहुत अच्छे से डिकम्पोज हो जाएगा। ये देखिए मोटी मोटी टहनियाँ ही हम डाल चुके हैं। भैया अब आक डाल दो। और आक की भी देखिए मोटी पतली सब तरीके के डंठल हैं, पत्ते हैं, सब कुछ हम डाल रहे हैं। कोई छटनी नहीं कर रहे, क्योंकि 6-7 महीने में बहुत अच्छे से सब कुछ डिकम्पोज हो जाएगा। आक नीम डालने के बाद में दोस्तों हर 2-3 लेयर के बाद में सूखा ज़रूर डालना है। तो अभी हम फिर से ये देखिए सूखा डाल रहे हैं। आप यहाँ पे पराली डाल सकते हैं, कुछ भी सूखी चीज़ें डालनी है, जैसे सब्जियों की जो वेस्टेज होती है या प्रूनिंग करते हैं पौधों की जो लकड़ियाँ होती हैं वो भी आप डाल सकते हैं। सरसों का चारा आप डाल सकते हैं। ये हमारे पास मूंग का चारा है तो मूंग का चारा हम डाल रहे हैं, ये देखिए। आप पराली वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं इस तरीके से। हमारे पास ये लेमन ग्रास है दोस्तों, लेमन ग्रास बहुत जल्दी बढ़ता है, लेमन ग्रास के प्लांट, और इतना हम यूज नहीं कर पाते तो कट कर देते हैं। तो ये लेमन ग्रास की कटी हुई घास है, ये देखिए। ये देखिए दोस्तों सूखा हम बिछा चुके हैं। अब फिर से जब भी सूखे बिछाएंगे कोई भी सूखे की लेयर, तो उसके बाद में गौमूत्र और गुड़ का पानी ज़रूर डालना है डिकम्पोज होने के लिए, नहीं तो ये सूखा पड़ा रहेगा और बहुत धीरे डिकम्पोज होगा। इस चीज़ का विशेष आपको ध्यान रखना है। तो ये गौमूत्र और गुड़ का पानी यहाँ पे हम फिर से डाल रहे हैं।
तो दोस्तों बहुत सारी लेयर में हमने बहुत सारी चीज़ें डाली हैं, आपको दिखाया है। अब भी ये देखिए इतनी चीज़ें डालने के बाद में भी गड्ढा थोड़ा सा हमारा खाली रह गया। इसमें सबसे ऊपर फिर से एक लेयर हमारी ताज़ा गोबर की जाएगी। तो जैसे जैसे हमारे पास गोबर होगा, अब सिर्फ यहीं पे हम डालेंगे ताज़ा गोबर है या जो वेस्टेज है इस तरीके का डाल करके, और ऊपर से फिर से हम एक सूखी चारे की लेयर डाल देंगे, जो कि ये मूंग का हमारे पास चारा है यही हम डालेंगे, और 6-7 महीने के लिए इसको छोड़ देंगे। इस गड्ढे को कुछ भी नहीं छेड़ना, कुछ नहीं करना, बस एक बार ये 5-6 लेयर में इस तरीके से आपको भी भरना है, वेस्टेज का, फर्टिलाइज़र का, सूखे चारे का, या सूखा जैसे पराली वगैरह होता है, फसलों के जो अवशेष होते हैं, या प्रूनिंग करने के बाद में, प्लांट्स की प्रूनिंग करने के बाद में जो हमारे पास होते हैं डंठल वगैरह, लकड़ियाँ वगैरह, वो सारे भर देना है, लेयर ज़रूर बनाना है। और विशेष ध्यान रखना है दोस्तों, इसमें गौमूत्र और गुड़ का पानी ज़रूर जाना चाहिए। कुछ भी नहीं डालना आपको डिकम्पोज करने के लिए। सबसे बेस्ट होता है दोस्तों गौमूत्र और गुड़ का पानी, ये आपको डालना है, 6 महीने तक रखना है। 6-7 महीने में ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा। और दोस्तों इसको कंप्लीट करके जब ये रेडी हो जाएगा, यूज करेंगे हम नेक्स्ट ईयर, तब उसके लिए भी हमारा वीडियो आएगा कि हमारा किस तरीके से तैयार हुआ। इससे पहले हमने जो तैयार किया वो आपको यूज करके हमने दिखाया है कि बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र तैयार हुआ है। तो हर साल हम तैयार करते हैं। आप भी अगर सब्जियों की खेती करते हैं और बागवानी में, या फिर आपके पास प्लांट्स हैं, तो लास्ट में जो वेस्टेज बच जाते हैं वो, उनसे आप इस तरीके का फर्टिलाइज़र तैयार कीजिए। और ऐसी ही नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक दोस्तों शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।